दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एमके में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से वीडियो देखेंगे जो कि आपका न्याय निगमन का पार्ट नंबर 1 होगा। दोस्तों इस चैनल पे कंप्लीट तैयारी आपका आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, यूपीएसआई तथा लेखपाल कानूनगो की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। जो लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जो लोग दोस्तों ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग 7068987204 इस पर ज्वाइन लिख के मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि किसी भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें भेज के वो आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे। 3 से 4 तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, अगर वो तीनों 4 तरीके आप जान गए तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप कर लेंगे। तो जो बेसिक सी बातें हैं दोस्तों उसको आइए सीखते हैं। जैसा कि सामने दोस्तों एक आपके क्वेश्चन लिए हैं, इसी क्वेश्चन की मदद से आपको कुछ बेसिक सी बातें जानेंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें के साथ साथ कुछ और नए बातें 3 से 4 बातें ध्यान रखेंगे। उन 3-4 बातों की सहायता से बिल्कुल कंप्लीट हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो आइए दोस्तों उन 3-4 बातों को जानते हैं कि वो क्या बातें हैं जिनको जानकर हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला क्वेश्चन लिया है कथन। कथन में दिया है सभी लड़का छात्र है। कहने का मतलब यानी कि यहाँ पर लड़का होगा, कुछ यहाँ पर लड़का है, ये जो लड़का है ये आपका छात्र है। सभी लड़के छात्र हैं। छात्र का मतलब क्या हो गया, ये बड़े से ग्रुप के अंदर होगा यानी कि ये क्या होगा, छात्र के अंदर होगा। क्या बोला है, सभी लड़के छात्र हैं यानी कि ये जो लड़के हैं ये छात्र हैं। तो जब लड़के जो चीज़ बोलेगा उसको अंदर, और जिस चीज़ के अंदर बोला है यानी कि छात्र बोला है सभी लड़के छात्र हैं, तो छात्र हैं तो यानी कि ये जितने अंदर लड़के हैं ये चीज़ ये वाले बाहर वाले हैं। कहने का मतलब ये। अब इसमें क्वेश्चन दे दिया कि कुछ लड़का छात्र हैं, अगर फॉलो कर रहा है तो सही है, ये फॉलो कर रहा है ये भी सही है। तो दोनों कैसे, तो यहाँ पर हम 2 ऑप्शन लिए हैं, वहाँ पर आपको 3 मिलने को 3 या 4 या 5 तक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पहले अगर सही है तो इसको कर दीजिए, दूसरा भी सही लगता है दोनों सही है तो वहाँ पर तीसरे में या चौथे में ऑप्शन आपको देगा कि पहला दूसरा सही यहाँ पर दे देगा, या तो दोनों गलत है तो यहाँ पर दे देगा दोनों में से कोई नहीं, इसमें देख देगा, इसमें भी कुछ अलग देगा। तो ये केवल 2 दिया गया है क्योंकि 2 ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कुछ लड़के छात्र हैं। तो कुछ लड़के छात्र हैं ये तो सही बात है, यानी कि हाँ कुछ लड़के जो हैं वो छात्र हैं। अगला क्या पूछ रहा है, कुछ छात्र लड़के हैं। कुछ छात्र लड़के, ये भी फॉलो कर रहा है। इसमें अभी कंफ्यूजन है, ये फॉलो कर रहा है। कुछ लड़का छात्र है, कुछ लड़का छात्र है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा लड़का छात्र है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कुछ। तो इसी पे कुछ जो बेसिक सी बातें थी उनको ध्यान रखिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर कोई एक टोकरी है जिसमें काफ़ी सारे अमरूद रखे गए हैं। अमरूद, ठीक, अमरूद रखे गए हैं। दोस्तों ये अमरूद है, मैंने किसी स्टूडेंट को भेजा, बोला कि इन अमरूद में से कोई एक अमरूद लेके आओ, ठीक। तो जब तुम जा रहे हो यहाँ पर लेने तो तुमको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये लाल है, ये पीला है, ये पका है, ये कच्चा, इसमें से कौन लेकर आऊँ। तो तुम क्या किया कि ये पूरा लेके चले आए, इसको पूरा यहाँ पर लेके चले आए। तो मैंने तुम एक मांगा था, लेकिन जब पूरा लेके चले आए तो मैंने जो मांगा था वो तो आ ही गया होगा। क्यों, मैंने तो सिर्फ एक अमरूद मांगा, तो जब तुम पूरा लेके आ गए तो उसमें एक तो आ ही गया, ठीक। तो सिर्फ यही बात यहाँ पर फॉलो करना है कि जब एक पूरे लड़के छात्र हैं तो क्या बोला, कुछ लड़का छात्र। तो जब कुछ लड़का छात्र है, ये अमरूद है, तो कुछ लड़का अमरूद हुआ ना, कुछ लड़का छात्र हुआ, तो यानी कि ये भी सही है, कुछ लड़का छात्र ये भी सही है, यानी इस स्थिति में ये दोनों सही हो गया। तो ये मेरी पहली जो बात है ये पहली है। एक और दूसरी बात जानना है और एक तीसरी बात।
पहली आप जान लिए, दूसरी आगे जान लीजिएगा, उसके आगे ये तीनों बात अगर आपको पता है तो आपको न्याय निगमन से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल एसएससी लेवल तक आप नहीं छोड़िएगा। तो आइए दोस्तों अगली बात को जानते हैं, जो कि एक क्वेश्चन को लेके करेंगे। जब आप क्वेश्चन करिएगा उसके साथ जब उदाहरण समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको जीवन भर याद रहेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन में कथन दिया है, सभी किताब पेन है, कुछ पेन स्याही है। दोस्तों इसमें एक चीज और बात ध्यान, जब कथन पढ़िएगा तो एक दिया रहेगा और एक 2, इससे ज्यादा नहीं दिया रहता है, और अधिकतम 3 तो दिया ही नहीं रहता, 2 ही दिया रहता है। 3 दे देता है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए 2 ही देता है। जैसे ये 2 आगे वाले में 2 था तो 2 ही देगा, 3 नहीं देगा, क्योंकि 3 अगर देगा तो फिर आप लोग के लिए ज्यादा समस्या हो जाती है, इसलिए ज्यादा 2 ही देता है। तो 3 हार्ड लेवल में आ जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कथन सभी किताब पेन है, यानी कि यहाँ पर कुछ किताब हैं, ये जो किताब हैं, ये जो किताब है ना, ये पेन है, सभी किताबें पेन हैं, यानी कि पेन के अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर ये सब हैं, क्योंकि बोला है कि सभी किताबें पेन हैं, ये जो किताब है वो पेन के अंदर है, यानी कि पेन है। अगला बोल रहा है कुछ पेन स्याही हैं, कुछ पेन स्याही है। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे पैदा होती है, कुछ ऐसे भी बन सकता है स्याही, हमसे बोला क्या है कि कुछ स्याही पेन है, तो ये भी फॉलो करता है। एक यहाँ से भी बन जाएगा, ये भी स्याही एक बन गया, ये भी फॉलो करेगा, क्योंकि पेन तो आ ही रहा है और पेन के अंदर किताब है, तो इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहीं खड़ी हो जाती है। तो आगे देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है, तो बिल्कुल सही बात है, ये जो किताबें हैं वो पेन हैं, जैसा कि अगले क्वेश्चन में बताए थे। तो कुछ किताब पेन है, यानी कि ये सही है। आगे दे रहा है कुछ स्याही किताब हैं, कुछ स्याही किताब हैं। बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आ जाती है। ठीक, तो इस स्थिति में एक और जो सेकेंड जो बात मैं बताने वाला हूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि यहां पर ब्रेड है, एक ब्रेड है, यहां पर ब्रेड है, ठीक, एक ब्रेड है, ठीक, ऐसे लिख दिया हूं। ठीक, ये ब्रेड है, मैंने किसी स्टूडेंट को भेजा कि यहां पर जाइए एक रोटी लेके आइए। तो यहाँ पर जब ब्रेड भेजे हैं आपको लाने के लिए, तो यहाँ पर ब्रेड में आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पर मक्खन लगा हुआ है, थोड़े हिस्से में लगा है, पूरे में नहीं लगा है। तो मैंने जब किसी स्टूडेंट को भेजा कि जाइए आप ब्रेड से थोड़ा सा रोटी तोड़ कर लाइए, तो जब आप जाएं तो एक स्टूडेंट ने गया तो इतना तोड़ के लाया, यानी कि मक्खन वाला ब्रेड तोड़ के लाया, और एक ने गया तो बिल्कुल सादा वाला लेके चला आया, यानी कि केवल ब्रेड वाला जो ये सूखा हिस्सा है ये लाया। एक ने तो मक्खन वाला लाया और एक ने लाया केवल सूखा वाला जिसमें मक्खन नहीं लगा था। तो सिर्फ यही फॉलो होता है। क्या चीज? मैंने तो आपसे रोटी मांगा, आपने क्या लाया? घी वाला भी लाया और उसके बाद सूखा भी लाया। तो सिर्फ यहीं पे फॉलो करता है। यहां पर देखिएगा तो यहां पर क्या फॉलो कर रहा है, कुछ स्याही किताब है। यहां पर देखिएगा कुछ स्याही किताब है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब यहां से देखिएगा कि यहां से तो स्याही यहां है, किताब से कोई मेल नहीं हो रहा है, यानी कि नहीं, तो इस स्थिति में दोस्तों यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक, कुछ स्याही किताब नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्याही है ये मिल नहीं रही है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, मिल रही है। तो इस स्थिति में जब दोनों आपको परफेक्ट नहीं लगे तो फिर वो गलत हो जाता है। सेकेंड बात आप जान गए, आइए तीसरी बात जानते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है आपका सभी किताब पेन हैं, कुछ पेन स्याही हैं। इसमें निष्कर्ष केवल अलग अलग है। निष्कर्ष पहला है कुछ किताब स्याही हैं, दूसरा दिया है कोई किताब स्याही है, कोई किताब स्याही, कुछ किताब स्याही है, कोई किताब स्याही नहीं होगा। ठीक, तो अब आइए यहां पर फॉलो करते हैं। इसको सबसे पहले इसको डायग्राम बनाइए। कुछ किताब पेन है, यानी कि यहां पर किताब है जो कि पेन है, यहां पर पेन हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम क्या बनाना है आगे, कुछ पेन स्याही है, कुछ पेन, तो फिर एक ये वाला बनेगा स्याही, और एक यहाँ से सिंपल बन जाएगा स्याही,
यहाँ पर 2 बन गया। तीसरी बात आपको यहीं पर ध्यान रखना है, क्या, पेन, किताब और स्याही, यहाँ पर स्याही हो गया। ठीक, ये दोनों जो डायग्राम बना है वो सही। समस्या यहीं पे आपको आती है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, कुछ किताब स्याही हैं, कुछ किताब स्याही हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ किताब स्याही हैं। यहाँ पर जो किताब, ये थोड़ी, ये जो हिस्सा आ रहा है ये स्याही है, लेकिन यहाँ पर आपको दे रहा है कि नहीं है, स्याही नहीं, कुछ किताब स्याही हैं। यहाँ से तो देखेंगे तो है और यहाँ से देखेंगे तो नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे सबसे तीसरी बात याद आती है कि जैसे कि मैंने आपको अभी ब्रेड के हिसाब से बताया था कि एक तरफ से रोटी सूखी वाली और एक जो मक्खन लगी वाली, तो यहीं पे सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। जैसा कि आपने एक ये वकील हो गए और एक ये वकील हो गए। आपको पता है जब कोई केस जाता है तो 2 तरफ हो जाता है, एक वकील उसको ना करने के मतलब गलत साबित करता है और एक सही साबित करता है। तो इन दोनों के चक्कर में आपको पता है कि जो चीज़ होगा एक सही या तो होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा, लेकिन एक वकील सही बता रहा है और दूसरे ने गलत बता रहा है। तो यहाँ पर समस्या आ जाती है जज को कि जज करे तो क्या करे। तो यहीं पे मिलती है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, इस स्थिति में जब दोनों सही नहीं बैठे तो इसको गलत मान लेंगे। यानी कि यहाँ पर दिया है कुछ किताब स्याही हैं, तो यहाँ पर तो हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगला दिया है कोई किताब स्याही नहीं है, कोई किताब स्याही नहीं है। इसकी दृष्टि से देखेंगे तो सही है, क्योंकि ये इसका मेल नहीं खा रहा, यानी कि कोई स्याही किताब नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब यहाँ पर आइएगा, इन वकील साहब की बात मानिएगा, तो ये वकील का कहना है कि नहीं, ये किताब, ये जो हिस्सा है वो स्याही तो है, लेकिन इनका मानिएगा तो यहाँ पर तो खाली स्थान है, यानी कि नहीं है। तो यहीं पे आती है प्रॉब्लम और यहीं पे जज को समस्या आती है, तो मिलता है तारीख, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कोई किताब स्याही नहीं है, तो यहाँ से जब दोनों सही नहीं बैठे तो कर देंगे गलत। तो ये हमारा बेसिक से था, ये पार्ट नंबर 1 वीडियो था, इसलिए सोचे थोड़ी सी कुछ बातें आपको बता के और बिल्कुल सिंपल उदाहरण ले, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए और आप जीवन में कभी भी अगर आपको न्याय निगमन से क्वेश्चन आए तो कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों इसका भी मेरा पार्ट नंबर ये हो गया। कम से कम कोशिश रहेगा 2 और 3, यानी कि एक वीडियो और 2 वीडियो आपको कम से कम दिया जाए, ताकि जितने से कम हर चैप्टर, वो मैथ हो या रीजनिंग, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ताकि आप कम से कम 12 से 15 अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आरआरबी, एसएससी और ग्रुप डी ऐसा कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जो आप ना कर पाए। तो इसलिए जितने क्वेश्चन आपको बताया जाता है दोस्तों, वही क्वेश्चन, वही चैप्टर सेम अपने प्रैक्टिस बुक से उठाइए। जिस भी बुक से तैयारी करते हैं उस बुक से आप प्रैक्टिस करिए, और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उस टॉपिक से आप क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, और वो क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि बहुत ही कम समय में लगाने को सीख जाए। और जो क्वेश्चन नहीं आता है, आपको वीडियो शुरू होने से पहले आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, उसमें आप ग्रुप में भी जुड़ जाइए और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, आपको तुरंत आंसर बता दिया जाएगा, या नेक्स्ट जो वीडियो बताया जाएगा उस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों हमारा 15 अक्टूबर से क्लास चलेगा, आप अपना 15 अक्टूबर से आपका डिफेंस का चलेगा, यानी कि आपका चलेगा सीआरपीएफ का चलेगा, उसके बाद आर्मी का चलेगा, यूपीपी का चलेगा, उसके बाद सीआईएसएफ का चलेगा, और जो भी काफ़ी, और बीएसएफ हो गया, और इन सभी का चलेगा। तो जो लोग डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं या जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, तो इन लोग के लिए रिटर्न के लिए भी तैयारी कराई जाएगी 15 अक्टूबर से, याद रखिएगा 15 अक्टूबर से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, और जो भी लोग इसकी तैयारी करते हो, आर्मी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कराया जाएगा, और बिल्कुल नोट्स भी आपको सब बिल्कुल मिलेगा। और लेकिन आप लोग फिजिकल अपना बिल्कुल तैयार करते रहिए, रिटर्न की जिम्मेदारी मेरी है। हमारे चैनल टारगेट विद एम के बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। 15 अक्टूबर से आपको क्लास चलेगा। सबसे बेसिक से आपको कुछ प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके बाद जिस हिसाब से आपका कमेंट रहेगा उस हिसाब से चैप्टर शुरू किया जाएगा।
तो आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, अच्छा लगा तो और ना अच्छा लगा तो। यह हमारा प्रयास कैसा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या और अच्छा कर सकूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।